हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों स्वागत है करंट अफेयर रिवीजन के इस नए वीडियो में आप सभी का। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं 1 मई से लेकर 7 मई तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उन सब का रिवीजन करेंगे और एमसीक्यू टेस्ट फॉर्म में रहेगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला आपके सभी अपकमिंग्स एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी आपको एग्ज़ाम्स देना है, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, आरओआरओ का हो या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम्स हो, एसएससी का हो। दोस्तों करंट अफेयर पूछे ही पूछे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कंपाइलेशन है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर रिवीजन अफेयर एमसीक्यू फॉर्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। पहला देखिए क्या है, पहला पॉइंट के फॉर्म में है कि भारतीय पर्यावरणविद, ठीक है, आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि 2024 का गोल्डमैन पुरस्कार जो है वो किन्हें दिया गया है। गोल्डमैन पुरस्कार तो दिया गया आलोक शुक्ला को। आलोक शुक्ला को क्या दिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्यावरण का एक पुरस्कार है जिसे कहते हैं गोल्डमैन पुरस्कार, ठीक है। तो ये एक पहला क्वेश्चन। सेकंड देखेंगे, हाल ही में टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास एमेरिटिस, मीको, आफिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एमेरिटस, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसको मिला है क्या है, वैश्विक एडटेक रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है एमेरिटिस को, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में कहाँ पर पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का प्रारंभ हुआ है। महिला लीग कहाँ पे स्टार्ट हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। ऑप्शन है हमारे पास मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड में अभी राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का आरंभ हुआ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए वुमेन प्रीमियर लीग यानी महिला का क्या कहते हैं क्रिकेट लीग भी होना स्टार्ट हो गया। उसी के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर देखिए शुरू हुआ है महिला हॉकी लीग 2024। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए कि महिला हॉकी लीग 2024 का प्रारंभ कहाँ हुआ, तो झारखंड में हुआ, ठीक है। और इस पर भी आगे कौन कौन सी टीमें जीत रही हैं, किस तरीके से इसमें आगे रिजल्ट आता है, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अगला देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थित निम्न में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने गोपनीय डेटा, ठीक है, गोपनीय डेटा की सुरक्षा हेतु आधुनिक डेटा चिप तैयार किया है। तो आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर या ट्रिपल आईटी प्रयागराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आईआईटी कानपुर, ठीक है। आईआईटी कानपुर जो है हाल फिलहाल में इन्होंने क्या तैयार किया है कि गोपनीय डेटा की सुरक्षा के लिए, है ना, एक आधुनिक डेटा चिप, ठीक है, उसको तैयार किया है। अगला देखेंगे कि हाल ही में भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने श्रीलंका के कांके संथुरई बंदरगाह को वो नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिल गए हैं और इस परियोजना को भारतीय वित्तीय अनुदान द्वारा क्रियान्वित किया गया है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, हाल ही में चर्चा रहा कांके संथुरई बंदरगाह, हाल ही में चर्चा में रहा कांके संथुरई बंदरगाह कहाँ पर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास श्रीलंका में स्थित है ये कांके संथुरई बंदरगाह, ठीक है। इसी तरीके से अगला पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है, तो डीआरडीओ ने, ठीक है, डीआरडीओ ने। और कहाँ पे किया है, उड़ीसा में, ठीक है। तो कौन सी पनडुब्बी रोधी मिसाइल थी ये, तो स्मार्ट। हाल ही में पूछेगा कि चर्चा में रहा स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन दे देगा आपको डीआरडीओ, इसरो, है ना, नासा, इस तरीके से दे देगा। तो इसका याद रखना है कि स्मार्ट पनडुब्बी रोधी का परीक्षण किसने किया है, डीआरडीओ ने किया है। कहाँ से किया है दोस्तों, तो इसको किया है उड़ीसा से किया है, ठीक है। इसके बाद से बता दें कि जो स्मार्ट है इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य जो है हिंद महासागर में चीनी नौसेना द्वारा पनडुब्बियों को बढ़ती तैनाती का मुकाबला करने के लिए किया गया, यानी बेसिकली इंडियन ओशन में रहेगा और काउंटर बैलेंस करना है किसको, चीन को काउंटर बैलेंस करना है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा किस देश ने की है, ठीक है। तो किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की है, तो भारत, चीन, यूएई, है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यूएई ने, ठीक है। यूएई ने क्या किया है, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा की है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन पूछा नहीं, काफ़ी पॉसिबिलिटी है। तो ये जो है देखिए यूएई का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा कुछ इस तरीके से मॉडल पे रहेगा ये, ठीक है, जो ये हवाई अड्डा है। अगला पॉइंट देखेंगे कि संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक, ठीक है, स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने लगाई है। तो ऑप्शन हमारे पास ज्योति सुरेखा, धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए,
ज्योति सुरेखा, ठीक है, ज्योति सुरेखा ने यहाँ पे स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगा दी है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, हाल ही में कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमने और प्लेटलेट्स की काउंट कमी होने पे ये जो चीज़ें देखने को मिली है कोरोना वैक्सीन में, वो किस वैक्सीन से आई है, ठीक है। तो ये तो आप सभी को पता है कि कोविशील्ड का ये भी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, कोविशील्ड को लेकर। तो कोरोना वैक्सीन जिसकी वजह से थोड़ी सी ऐसी बातें आई हैं, फिलहाल इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ें हैं बेहतर होंगी आगे चल के। अगला पॉइंट है, हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का महत्वपूर्ण चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है, ठीक है। तो वैश्विक प्लास्टिक संधि पर ऑप्शन हमारे पास पेरिस, ओटावा, नैरोबी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओटावा, ठीक है। ओटावा में आयोजित हुआ है वैश्विक प्लास्टिक संधि का वार्ता, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कि पंडित लच्छू महाराज, ठीक है, पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार अभी हाल फिलहाल में दिया गया और किनको दिया गया है, तो हेमा मालिनी को दिया गया और शायरा बानो, ये अभिनेत्री दोनों लोग हैं, इन लोगों को दिया गया है कौन सा पुरस्कार, पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार, ठीक है। तो इन दोनों लोगों का नाम याद रखेंगे। इसके बाद से कुछ पॉइंट याद रखेंगे कि जो चर्चा में रहे ये अभी लच्छू महाराज ये कौन है, तो ये इनका संबंध कथक से है। किससे संबंध है, ये कई बार स्टैट में पूछा हुआ है कि पंडित लच्छू महाराज जी का संबंध किससे है, तो इनका कथक से संबंध है और इनका जो है 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। एक चीज़, एक पॉइंट इनके बारे में याद रखेंगे, लच्छू महाराज जी के बारे में, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा कामिकेज ड्रोन, ठीक है। चर्चा में कामिकेज ड्रोन का संबंध किस देश से है, तो ईरान से है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि कामिकेज ड्रोन जो चर्चा में रहा है, ठीक है, वो किस देश से संबंधित है, तो इसका संबंध किससे है, ईरान से है, ठीक है। और हाल फिलहाल में सनफ्लावर 200 ड्रोन का अनावरण किसने किया, चीन ने किया, और जो शहीद 131 से काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है। तो सनफ्लावर 200 ड्रोन किसने किया है, चाइना ने। और ईरान की बात करें तो ईरान ने काम किया है कामिकेज ड्रोन। ये चीज़ पॉइंट याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला पॉइंट देखेंगे कि विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने अपने टूर्नामेंटों में प्रायोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन हमारे पास आरामको, मेटा, अलीबाबा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आरामको, ठीक है। आरामको से हाल फिलहाल में समझौता किसने किया है कि विश्व फुटबॉल टीम ने, ठीक है। विश्व फुटबॉल की जो यह फीफा है उसने किसके साथ समझौता किया है टूर्नामेंटों के लिए, आरामको कंपनी के साथ। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें आपको कि पुरुष 2026 का जो विश्व कप होना है उसकी मेज़बानी 3 देश कर रहे हैं, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी मेज़बानी कौन कौन से देश कर रहे हैं, तो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अगला पॉइंट, हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस कहाँ स्थित है, एक ज्वालामुखी और कहाँ स्थित है, तो जो अभी ये इसका उद्गार हुआ है यहाँ से लगभग सोने के कुछ पार्टिकल्स यहाँ से इससे निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन है हमारे पास इक्वाडोर, अंटार्कटिका, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंटार्कटिका में, ठीक है। अंटार्कटिका में ये है ज्वालामुखी है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं कि यह अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। और यहाँ पर लगभग कुछ 138 ज्वालामुखी है, ये तो उतना ध्यान देने वाली बात नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट कि यहाँ पे माउंट एरेबस और डिसेप्शन आइलैंड केवल सक्रिय ज्वालामुखी हैं, दो ही पे आइलैंड पे ये सक्रिय ज्वालामुखी और अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर ये स्थित हैं। किसके, अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर ये स्थित हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। तो ऑप्शन है युवराज सिंह, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये युवराज सिंह। हाल फिलहाल में T20 वर्ल्ड कप के लिए इनको आईसीसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और नाम याद रखेंगे उसेन बोल्ट, ठीक है, उसेन बोल्ट, ठीक है। उसेन बोल्ट को भी इन्होंने आईसीसी के द्वारा बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। इसके साथ साथ बता दें कि आईसीसी T20 विश्व कप जो होने वाला है उसका संस्करण 8वां है और आयोजन स्थल कहाँ होगा, वेस्ट इंडीज और यूएसए दोनों मिलकर करेंगे किसका, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन, ठीक है। अगला पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे कि G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो इटली की अध्यक्षता में होगा G7 शिखर सम्मेलन। और
जो है इसका कोई जो है वो नहीं है, क्या कहते हैं, इसका कोई एक कैपिटल नहीं है कि यहाँ पे किस जगह पे इसका सम्मेलन होना है, क्या नहीं होना, ठीक है। और इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन है कि पहली बैठक 1975 में हुई फ्रांस के रैम्बोइलेट में, ठीक है। तो G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होना है, किसकी अध्यक्षता में, इटली की अध्यक्षता में होना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन है म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका के मटाला हवाई अड्डा को संयुक्त रूप से भारत और रूस की कंपनियां इनका संचालन करेंगी, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सेवा क्षेत्र निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत को 7वां स्थान मिला है। तो ये रिपोर्ट याद रखेंगे, कौन सी रिपोर्ट है, अंकटाड की रिपोर्ट है। और निर्यात के क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र निर्यात में भारत को वैश्विक स्तर पर 7वां स्थान मिला है। और बात करें अंकटाड की स्थापना की, तो 1964 में इसकी स्थापना होती है। व्यापार और विकास को लेकर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में किए गए थे UN के द्वारा। इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं थोड़ा सा अंकटाड के बारे में। अंकटाड के बारे में क्या क्या जानकारी है, स्थापना 1964, ठीक है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, और इसके महासचिव जो हैं रेबेक्का ग्रीनस्पैन, कोस्टारिका, पहली महिला थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा इसकी महासचिव, क्योंकि पहली महिला है अंकटाड की, तो ये नाम भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ और बता दें दोस्तों आप सभी को कि अगर आप भी करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम से पूछने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है, तो आप चैनल विजिट कीजिए। और विजिट करने पर आपको देखेंगे तो आपको मिलेगा मंथली करंट अफेयर अप्रैल का, ठीक है। इसी तरीके से मंथली मार्च का 2024 का एक महीने की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बनाई हुई करंट अफेयर की सीरीज। साथ साथ अगर आप इस तरीके से देखना चाहें तो एक साथ 3-3 महीने करंट अफेयर की वीडियो पढ़िए, ठीक है। उसके साथ 3 महीने 4-4 महीने की जो आपको अगर छूट गया, नहीं पढ़ पाए हैं, तो इस तरीके से भी करंट अफेयर आप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों एक बार जाइए और देखिए करंट अफेयर के इन इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को, ठीक है। मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।